नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपको पेपर फ्लावर के, एनुअल क्रिसैंथेमम के और कैलेंडुला के सीड को कलेक्ट करके करना बताएंगे और उनको अगले साल के लिए सेव किस तरह से करके रखना है तो उसके बारे में भी बातें करेंगे। तो दोस्तों, ये है हमारा पेपर फ्लावर का एक प्लांट। इसके है ना फ्लावर आप देख सकते हैं किस तरह से बजते हैं, जिससे कि जैसे कि कोई पेपर हो या कोई अखबार हो, तो इसलिए इसका नाम पेपर फ्लावर है। तो दोस्तों, ये सभी है ना इसके सीड बने हुए हैं। ये जो आपको ब्लैक ब्लैक से दिखाई दे रहे हैं, ये ऊपर तो ये ऐसा रुई सा है, तो ये इसके सीड नहीं है। इनके नीचे इसके सीड होते हैं, जिस तरह के ये ब्लैक कलर के सीड हैं। तो हमें ना वो डंडी तोड़नी है, मतलब वो ब्रांच तोड़नी है जो बिल्कुल सूखी हुई हो। ये देखिए, ये हाथ लगाने से ही टूट गई है। और इसके बाद ये दूसरी भी ऐसी ही हो रही है। ये ऊपर के ये वाली चीज़ अगर आप चाहे तो इसके साथ भी इनको सेव करके रख सकते हैं, या फिर इनको हटा के इस तरह से इनको ऐसे, ये पूरा फ्लावर है ना सूखा हुआ होना चाहिए, तो ही हमारे बीज मैच्योर होते हैं। अगर हम इस तरह के फूल को तोड़ लेते हैं तो इसके बीज है ना अभी मैच्योर नहीं है, क्योंकि अभी इसमें ये पत्तियां भी आई हुई हैं और ये ऊपर वाला एरिया भी ठीक ठाक है। और तो दूसरा वाला भी इस तरह का ये हो रहा है, तो इसको भी अगर आप चाहो तो तोड़ सकते हो। इसका भी ये अंदर के बीज है ना मैच्योर हो चुके हैं और इसकी ये ब्रांच भी सूख चुकी है। तो इस तरह से हमने ये पेपर फ्लावर के सीड को कलेक्ट कर लिया है। और उसी के साथ लगा हुआ है ये एनुअल क्रिसैंथेमम का, तो इसके भी सीड आज हम कलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इसके सीड है ना रेडी हो चुके हैं और ये इधर उधर बिखर रहे हैं। मतलब जैसे ही किसी का हाथ लग जाता है तो ये आप ही निकल के ना नीचे गिर जाते हैं। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये वाले जो हैं एनुअल क्रिसैंथेमम के, ये सभी सीड हैं। ये जो ब्लैक कलर के हैं ये रे, तो ये सभी सीड हैं। आप चाहें तो इनको इस तरह से निकाल के रख सकते हैं, या फिर इसकी पूरी ब्रांच को ही तोड़ के रख सकते हैं। जिस तरह की ये है, इसके भी है ना आधे से ज़्यादा सीड झड़ चुके हैं। तो इस तरह से इसको या तो तोड़ लें, या फिर है ना अपने आप ही ये हाथ लगाने भर से ही झड़ने लग जाते हैं सीड। तो इस तरह से हमने ये इधर भी ये एक रेडी हो चुका है, तो इसको भी ऐसे ही कलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमारे यहाँ ना बारिश का मौसम हो रहा है, किसी भी वक्त बारिश आ सकती है और हमारे है ना सीड गीले हो जाएंगे। तो इसलिए हम अभी इनको कलेक्ट करके रख रहे हैं, क्योंकि जब सीड गीले हो जाते हैं तो ख़राब हो जाते हैं। उनका जर्मिनेशन की जो संख्या होती है वो कम हो जाती है। मतलब उनके सीड में से जैसे हम 100 बोते हैं ना, तो उसमें से 20 या 25 ही सीड निकल पाते हैं। तो इसलिए हम इनको पहले ही तोड़ के रख रहे हैं। और यहाँ लगा हुआ हमारा कैलेंडुला का प्लांट। तो दोस्तों, इसके कैलेंडुला के ये फ्लावरिंग मतलब बीज भी है ना तैयार हो चुके हैं। इस तरह से जैसे हाथ लगाने से ही ये झड़ने लग जाते हैं, तो समझिए इसके सीड तैयार हो चुके हैं। इस तरह से ये इसके सीड तो है ना ऐसे होते हैं जैसे सौंफ होती है जो हम किचन में यूज़ करते हैं, तो उस तरह के इसके सीड होते हैं। आप चाहे तो ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर इसकी ब्रांच को ही इस तरह से तोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, जब इसकी ये ब्रांच बिल्कुल है ना ब्राउन कलर की हो जाती है इस तरह से और टूट जाती है हाथ लगाने से, तो ही इसके सीड मैच्योर होते हैं और अगले साल के लिए मतलब रेडी हो जाते हैं कि भाई ये अगले साल हमारे निकल आएंगे सभी सीड। तो इस तरह से ये भी ऐसे ही हमारे सीड मैच्योर हो चुके हैं, इनको भी हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये सीड हमने कलेक्ट कर लिए हैं। एक ये वाला पेपर फ्लावर का है, ये कैलेंडुला का है, और ये है एनुअल क्रिसैंथेमम का। तो आप चाहे तो इनको ना 1-2 दिन के लिए छाया में सुखा सकते हैं, या फिर अगर ये पूरी तरह से सूखे हुए हैं तो आप किसी एयर टाइट थैली में मतलब पॉली बैग में, या फिर इस तरह की डब्बी में भी आप डाल के रख सकते हैं, ऐसी जगह जहां इनके ऊपर धूप ना पड़े या फिर इनके ऊपर ज़्यादा रोशनी ना पड़े। या तो मतलब सेव करने से पहले या आप इसमें थोड़ी सी राख डाल सकते हैं, मतलब वुड ऐश। अगर वो भी आपके पास नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा फंजीसाइड या फिर थोड़ा हल्दी का पाउडर भी डाल सकते हैं। इससे हमारे सीड बढ़िया रहते हैं, मतलब इनमें किसी तरह की फंगस वगैरह नहीं लगती है और अगले साल तक बढ़िया रहते हैं। और अगले साल ही हम
इन्हीं सब सीड से है ना अपने प्लांट उगाएंगे। दोस्तों यहाँ लगा हुआ है ये हमारा गेंदे का प्लांट, और ये है ना जाफरी वैरायटी का प्लांट है। और आप देख सकते हैं इसमें कितने बड़े साइज के फ्लावर आए हुए हैं, और इनका कलर भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और ये एक ही गमले में 2 या 3 प्लांट लगे हुए हैं, और इनको ना सीड से लगाया है हमने, और सीड से लगाने के बाद भी कितने बढ़िया फ्लावर आए हुए हैं। और जब हमें ना इनका एक मतलब इसका गेंदे का एक प्लांट नर्सरी से लेके आए थे, वो बिल्कुल है ना मरा हुआ सा, बिल्कुल पतला सा, तो वो हमारा ख़त्म हो गया 2-3 महीने के बाद में। तो उससे जो सीड बने तो उनको हमने ग्रो कर दिया, और उसके बाद में ये हमारे है ना 8-10 प्लांट बन गए हैं, और उनमें आप देख सकते हैं कितने बढ़िया फ्लावर आए हुए हैं। और भी है ना 3-4 जगह ये वाले प्लांट लगे हुए हैं। तो दोस्तों अब ये वाले है ना फ्लावर भी थोड़े से ना कम मतलब सूखने शुरू हो गए हैं, तो इनको भी हमें ना निकाल के और लगा देंगे, और फिर और भी इस तरह के प्लांट बन जाएंगे। तो दोस्तों गेंदे के प्लांट है ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं, और इनके फूल पूजा के काम में भी आते हैं। और आजकल तो है ना हमारे गार्डन में फूलों की बिल्कुल बहार आई हुई है। ये हमारे लगे हुए हैं देसी गुलाब, और आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा खिले हुए हैं, ये लगे हुए हैं। और ये वाले है ना पीछे तक खिले हुए हैं, ये पीछे की तरफ लटके हुए हैं देसी गुलाब, और पिंक कलर के हैं सभी। और ये है ना इनकी मतलब इनकी खुशबू भी बहुत ही बढ़िया होती है, और देसी गुलाब में खुशबू आती है, लेकिन जो हमारे इंग्लिश गुलाब होते हैं उनमें खुशबू नहीं आती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। नमस्ते जी, धन्यवाद।